हेलो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 12th बोर्ड एग्जाम में क्या हम लोगों को जनरल प्रमोशन मिलने वाला है? क्या 12th बोर्ड एग्जाम और ज्यादा पोस्टपोन होगा या 12th बोर्ड का ऑनलाइन एग्जाम होगा? ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं और व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया की तरफ से तो ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं यार। मतलब आपके सामने इस वक्त इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जितने क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट से नहीं निकले होंगे। तो बच्चों यहां पर मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को यहां पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं और कुछ फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। गाइस सबसे पहले बात यह है कि 12th बोर्ड 2021 के एग्जाम में क्या आपको जनरल प्रमोशन मिल सकता है? तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 12th बोर्ड वो रूट है जहां से आगे बहुत सारी फील्ड्स के रूट्स या डोर्स ओपन होते हैं। तो कहीं ना कहीं यार जनरल प्रमोशन वाली बात जो है ना वो तो यार तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली लग नहीं रहा है कि जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो जनरल प्रमोशन वाली बात तो हम हटा देते हैं। दूसरी बात, सर क्या ये एग्जाम ऑनलाइन होगा? अगर ऑनलाइन हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा सर, हमारे लिए तो मजे ही मजे हैं। तो बच्चों तुम्हारे मजे हैं तो ये एग्जामिनर को भी पता है कि तुम क्या कर सकते हो ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस जो हैं वो मान लो आप हार्डली 2 to 5% हो सकते हैं। 2 to 5%, मतलब सिचुएशन यहां भी ना के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 2 to 5% ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस। 95% चांसेस है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। अब सर क्या होगा हमारा 12th का? तो भाई 12th का होगा 100% ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम होने के चांसेस 100 बोल सकते हो आप लोग। बहुत मतलब वर्स्ट सिचुएशन होगी कि ऑफलाइन ना हो। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो कब होगा? तो चलिए उस पे बात करते हैं। तो देखो अभी आपने न्यूज सुनी थी कि जून फर्स्ट वीक में सेंट्रल बोर्ड और स्टेट अलग अलग स्टेट बोर्ड ये डिसाइड करेंगे कि आखिर उनको 12th का एग्जाम कब लेना है। 10th वालों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आखिर 12th का एग्जाम कब लेना है? तो गाइज आपका ऑफलाइन एग्जाम कब होगा इसके लिए आप सब जानते हो कि आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून तक आप लोगों को वेट करना है। लेकिन अगर बात करी जाए चांसेस की तो गाइज यहां पे 80% चांसेस ये हैं कि जो भी डिसीजन होगा उसमें 80% चांसेस हैं कि 12th बोर्ड के पेपर को पोस्टपोन करेंगे। हो सकता है वो जून एंड तक ले जाएं, फिर जून एंड से एक और बार पोस्टपोन करें तो जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक तक ले जाएं, फिर एक और बार पोस्टपोन करें तो जुलाई मिड तक ले जाएं। तो मैक्सिमम जो पोस्टपोन हो सकता है वो जुलाई मिड तक हो सकता है फिलहाल की कोविड सिचुएशंस को देखते हुए। लेकिन 20% चांसेस ये भी हैं, ऐसा काम कुछ स्टेट बोर्ड जरूर कर सकते हैं जो मैं अब बता रहा हूं। 20% चांसेस ये भी हैं कि ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूं सेंट्रल बोर्ड तो नहीं करेगा, लेकिन स्टेट बोर्ड में ये 20% में स्टेट बोर्ड वाले ज्यादा आएंगे। 20% चांसेस हैं कि ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर मशीनरी है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ है, सब कुछ है। वो आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्लासरूम सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ करा सकते हैं। मतलब उसकी कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट सब प्रॉपर से करा सकती है काम। 20% चांसेस है कि ये एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन 80% चांसेस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। और यार पोस्टपोन भी होगा तो कितना होगा? हार्डली 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं होना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी पोस्टपोन हो रहा है या एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इसके लिए आपको 10 to 15 डेज का टाइम मिलेगा। अगर मान लो आपको फर्स्ट वीक में ये बोल दिया कि 15 जून से एग्जाम है, 15 जून से एग्जाम है, आपके पास सिर्फ 15 डेज है, तो आपके एग्जाम अगर मान लो एग्जाम कंडक्ट हो गया तो आपके पास सिर्फ 10 to 15 डेज होंगे। तो इस सिचुएशन में जो लोग अपनी पढ़ाई पर ब्रेक लगाकर बैठे हुए हैं सुकून से, वो लोग यार जाग जाओ, या नींद से जाग जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम होता है ना तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और वैसे भी यार जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तो आप उस एग्जाम का फ्लो मत बिगाड़ो, आप पढ़ाई पर ब्रेक मत लगाओ, आप किसी भी तरह अपनी पढ़ाई के टाइम को कम मत करो, क्योंकि जितना टाइम आप पढ़ते हो उसको उतना ही टाइम पढ़ो। आप ये टारगेट क्यों नहीं सेट करते हो कि अगर मैं 80 वाला स्टूडेंट हूं, मैं 80% तक लाता हूं तो क्यों ना मैं 90% एंड अबव लेकर आऊं। और अगर मैं 90% वाला हूं तो क्यों ना मैं यहां पर 90% की जो मेरी प्रिपरेशन हो गई है उसके साथ मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन भी करता जाऊं थोड़ी बहुत।
कॉम्पिटिटिव में आपने अगर अभी तक जीरो प्रिपरेशन करी है तो आप इतना करो कि आप सिर्फ आईआईटी नीट जो भी आपका पर्टिकुलर सेक्टर आप जहां जाना चाहते हो वहां के सॉल्व पेपर आप अरेंज करो और सॉल्व पेपर में सिर्फ क्लास 12 के क्वेश्चंस आप देखो चैप्टर वाइज। आपने 12 का एक चैप्टर पढ़ा सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आईआईटी या नीट के क्वेश्चंस भी आप करते जाओ। इससे दो फायदे हैं। पहला बेनिफिट कि आपके 12 बोर्ड का एग्जाम जब भी होगा उसके बाद जेई और नीट का एग्जाम होगा, वहां आप अपियर होगे तो आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपियर होगे, जीरो बनकर अपियर नहीं होगे। दूसरी बात, आपके 12 बोर्ड की तैयारी में एक और ग्रिप आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि जब आप आईआईटी या नीट लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड सुधरेगी, आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सुधरेगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और यार जो अभी तक याद करने में मुसीबत हो रही है ना, कई लोगों को याद कर रहे हैं भूल रहे हैं, उनके याद करने की पावर जो है वो भी स्ट्रांग होगी। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके ये कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन आपके 12th के रिजल्ट को और बूस्टअप करेगी। और अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसने अभी तक पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं करी है तो भाई साहब मतलब आप तो क्या हो यार, कुछ कह ही नहीं सकता हूं मैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर स्टार्ट दे सकते हो। आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करो और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। और आप सब लोगों से एक बात बोलूंगा मैं कि आप सब लोग वीक में एक पर्टिकुलर सिंगल डे ऐसा निकालिए जिसमें आपने वीक में जितना पढ़ा उस पर्टिकुलर डे आपने पूरे वीक का रिवीजन कर लिया। रिवीजन मैक्स डिवीजन। अगर आप रिवीजन करते जाओगे तो चीजें याद होती जाएंगी, भूलने की प्रॉब्लम कम होगी और प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आपका और अच्छा जाएगा। तो बच्चों बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। अपनी स्टडीज पे फोकस्ड रहो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर केमिस्ट्री को लेके आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो आपका भी यूट्यूब चैनल है, इस YouTube चैनल पे आप केमिस्ट्री के सारे रिवीजन के चैप्टर्स आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर एक फोल्डर बना है 12 बोर्ड रिवीजन 2020-21। वहां पर आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के रिवीजन वीडियोस अपलोडेड हैं और फर्दर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग वहां से अपने रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।